हम कर रहे हैं मास्टर कैम 2021। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फिलेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। कोशिश करेंगे कि वायर फ्रेम की काफ़ी हद तक सारी कमांडों को यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो एक हमने बनाया रेक्टेंगल, अगर दोबारा से बनाऊँ तो मैं रेक्टेंगल लिया, एंकर टू सेंटर किया, और यहाँ पे मैंने एक रेंडमली एक रेक्टेंगल बना दिया। अभी क्योंकि ये सियान कलर का है तो मैं इसको वैल्यू दे सकता हूँ। पता नहीं। तो ये एक 100/80 का रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं एंकर टू सेंटर बंद कर देता हूँ तो ये इस कॉर्नर में बनेगा, अदरवाइज ये सेंटर में बनेगा। तो ओके कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो ऑप्शंस हैं वो है फिलेट हो गया, ऑफसेट हो गया, है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ओके। तो फिलेट में हमारे पास हाँ क्या जी, है, हाँ जी। नॉर्मल फिलेट है। कोई भी दो लाइनें सेलेक्ट करूँगा तो उनके बीच में फिलेट लगने लग जाती है। अगर मैं ट्रिम एंटिटी ऑन कर देता हूँ तो वो कॉर्नर को साथ के साथ ट्रिम भी कर देगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर मैं ओके। इसको कर दूंगा इन्वर्स कर दूंगा तो ये अंदर वाली साइड फिलेट लगने लग जाएगी। ये वाली फिलेट किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, सिर्फ ओके। मास्टर कैम में ही हम ऐसे लगा सकते हैं। जितना हम वैल्यू भर देंगे ठीक है। उतने के फिलेट लग जाएंगे। तो कई बार हमारे को चेक करना होता है कि मेरा टूल जा रहा है वहाँ पे, कॉर्नर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना मटेरियल बचेगा, तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं इन्वर्स करके। ठीक। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्कल तो फुल कंप्लीट सर्कल लग जाएगा। ओके। ओके, ओके। मतलब कॉर्नर पे ड्रिल वगैरह मारने के हाँ लिए हाँ मिल हाँ, जाती है। जितनी वैल्यू भरेंगे पॉकेट उसके में। हिसाब से हमारे पास फुल कंप्लीट सर्कल आ जाएगा। ओके। अगर मैं फिलेट में जाके क्लियरेंस दे दूँ, अभी ध्यान से देखो क्लियरेंस है 0, और मैंने दोनों लाइनों को सिलेक्ट किया हम्म। और ट्रिम एंटिटी बंद कर देता हूँ, तो ये देखो क्लियरेंस का मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0 है। अभी मैं वैल्यू दे देता हूँ 5, ओके। ओके, ओके। इसको कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 5, और मैं ये दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है ओके, ओके। वो 5 mm का है। ओके, ओके। हाँ, और इसका ओके, रेडियस जो है मतलब 20। शार्प एज और उसके। हाँ, यहाँ ड्राफ्टिंग में जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। या एक और बहुत अच्छी कमांड बताता हूँ, यहाँ पे है लाइन क्लोजेस्ट। हम्म। तो जब मैं ओके। कोई भी लाइन और कोई सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो क्लोजेस्ट जगह पे वो लग जाता है। या परपेंडिकुलर भी लगा सकता हूँ मैं, इस सर्कल आर्क के परपेंडिकुलर लगाना है यहाँ, तो ये लाइन आ जाएगी, तो हम इस लाइन को मेजर कर सकते हैं। ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 5 है। mm, ओके। हम बात कर रहे थे फिलेट में, तो फिलेट में एक क्लियरेंस समझ में आ गया हमारे को, सर्कल भी समझ आ गया, इन्वर्स भी आ गया ना। यह रिलीफ, रिलीफ में क्या है, जिस लाइन को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ सेकंड कर्व के साथ वो टेंजेंट हो जाती है। ये देखो टेंजेंट से एक आर्क लग गई। ट्रिम एंटिटी ऑन कर देते हैं, इसके टेंजेंट इसके ऊपर। ओके। दोबारा लगा रहा हूँ, रेडियस थोड़ा कम कर देते हैं, देखने में आसानी रहेगी। 10 कर दिया, इसके टेंजेंट इसके ऊपर, इसके टेंजेंट इसके ऊपर। ओके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ट्रिम कहते हैं, इसमें डिवाइड कहते हैं।
डिवाइड ओके। लेंगे और इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। ये अभी 2021 में ही ऐसे ड्रैग होना शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। तो इसलिए अगर आपके पास 18 है या कोई पुराना सॉफ्टवेयर है तो आपको डिवाइड कमांड लेनी पड़ेगी और इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये डिवाइड कमांड ओके यहाँ ओके बाहर ना हो तो ट्रिम एंटिटी के अंदर यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने पहले अंदर होती थी 2018 मास्टर कैम के अंदर, ये जो डिवाइड की ऑप्शन है ये इसके अंदर होती थी ट्रिम एंटिटीज के, अब उन्होंने बाहर निकाल दी है। ओके ओके हाँ, तो कुछ इस तरीके से हम फिलेट लगा सकते हैं कि चाहे हमारे को कंप्लीट सर्कल चाहिए, चाहे हमारे को रिलीफ वाला चाहिए, तो किसी भी तरीके की हम लगा सकते हैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमने फिलेट लगा ओके दी है या कहीं से हमारे को आर्क मिल गई है या कुछ और मिल गया है, हमारा दिल कर रहा है कि नहीं ये सर्कल हमारे को पूरा चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है क्लोज आर्क। हम कभी भी किसी आर्क को क्लोज कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारे को ड्राइंग बनाते हुए फायदा करेगी। एक इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है फिलेट के अंदर ही, मैंने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फिलेट चेन। बाकी सारी ऑप्शन सेम है, बस इसमें चेन की ऑप्शन है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो पूरी चेन सिलेक्ट हो जाएगी। और चेन में आपको कौन सा रेडियस लगाना है, तो ये थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है। तो उससे हमारे सारे कॉर्नर्स पे फिलेट लग गई सिंगल बार। बट इससे ये है नुकसान के सब में जो रेडियस लगा है वो सेम लगा है। ये चेन वाला कमांड कहाँ से कौन चेन वाला लिंक वो कमांड कहाँ से आते हैं? ये अच्छा फिलेट एंट्रीज में। हाँ ठीक है ओके हाँ, ओके फिलेट में ही चेन ऑप्शन। तो जैसी मर्जी शेप हो सकती है। अभी मैंने लाइन लेता हूँ तो देखो खत्म हो जाता है। यहाँ पे मल्टी लाइन ऑन कर लेंगे तो फिर वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके ओके लाइन लो, किसी भी दो पॉइंटों को मिला सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे फिलेट, फिलेट के अंदर चेन। कितना रेडियस चाहिए, क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऑल कर देंगे तो ये देखो ये क्लॉकवाइज फिलेट ही लगी है। अगर काउंटर क्लॉक कर दूंगा तो सिर्फ काउंटर क्लॉक में लगेगी, और अगर ऑल कर दूंगा तो सब में लगने लग जाएगी। ठीक हो गया। ओके अगर मैंने जैसे लाइन लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन ऑन कर दिया और मैं जैसे वर्जी शेप में जा रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइनें हैं एक्स्ट्रा निकल गई, अब या तो मैं इसको डिवाइड करूँ, तो डिवाइड जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये दो या क्या चीज दो दो एजेस पे क्लिक करना पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे ट्रिम एंटिटी लेके ट्रिम टू एंटिटीज कर देता हूँ तो वो कॉर्नर क्रिएट कर देगा। ओके ओके मेक हम्म मेक जस्ट लाइक मेक कॉर्नर। मतलब अगर छोटी होगी तो एक्सटेंड हो जाएगी। ट्रिम लिया, ट्रिम टू एंटिटीज, दो लाइनों को सिलेक्ट किया तो ट्रिम होने लग जाएगा, दो लाइनों को सिलेक्ट किया तो ट्रिम होने लग जाएगा। फिलेट लिया, ओके
चेन फिलेट, चेन सेलेक्ट, यहाँ से चेन होना चाहिए सिलेक्शन। ओके करेंगे तो ऑल कर देंगे तो ऑल में, क्लॉकवाइज कर देंगे तो अंदर वाली साइड, काउंटर क्लॉक कर देंगे तो बाहर वाली साइड। जब भी हम किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने अभी ये आर्क को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो ये मॉडिफाई जब होता है तो इसका कलर हो जाता है चेंज। तो अगर मुझे कलर को वापस से सही करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कलर कर दूँगा, तो वापस से वो कलर ठीक हो जाएगा। एक और जो बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत पड़ती है कमांड की पर्सनली जब भी मैं ड्राइंग बनाता हूँ, कमांड का नाम है ऑफसेट। जो भी लोग ऑटोकैड में काम करते हैं उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑफसेट की। तो ऑफसेट कमांड में क्या है, हमारे पास नंबर वैल्यू डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो मैंने कहा जी मुझे 5 mm का डिस्टेंस चाहिए, और मैं क्या करूँगा, कर्व सेलेक्ट करूँगा और करेक्ट डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे लिखा है इंडिकेट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताएंगे तो वो ऑफसेट होने लग जाएगा। ओके लाइन सेलेक्ट करो, ऑफसेट करो, लाइन सेलेक्ट करो, चाहे लाइन हो चाहे आर्क हो, मैं उसको ऑफसेट कर सकता हूँ, ओके किसी भी डायरेक्शन में कर सकता हूँ। ओके बोथ साइड। हाँ, तो Left side. जब मैंने ऑफसेट लिया तो मैंने उसको कहा कि 5 mm ऑफसेट करना है, बोथ साइड कर दूंगा तो वो बोथ साइड होने लग जाएगा। ओके ओके अगर ऑपोजिट साइड कर दूंगा तो जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा उसके ऑपोजिट साइड आएगा। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो अंदर वाली साइड, ठीक सिलेक्टेड साइड कर दूंगा तो सिलेक्टेड साइड। ओके। ये दोनों ऑप्शन तो सेम अच्छा मैं अभी एक डाउट पूछूं, एक सेकंड, जब हमें ये कमांड ये तो सारा बस एक ड्राइंग करके both फिर side एक एक ये ओके करने के लिए कि ग्रीन हाँ 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 हाँ, ये ग्रीन है, ये ब्लू ब्लू का मतलब क्या है? जब भी मैं कोई चीज़ ऑफसेट करता हूँ मान लो, और मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया और मैंने इधर किया, तो यहाँ पे दो हैं, ये ब्लू है और ग्रीन है। ब्लू का मतलब है ये वाली जो कमांड है ये फिनिश हुई है। अभी आपका आज पर नहीं आ रहा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा एक बार देखिए, आज इंटरनेट स्लो है सर आपका? नेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं एक्चुअली आप ना एक मिनट में देखता हूँ क्या है। जब भी ऐसा कभी हो ना तो यूट्यूब ऑन कर लेना। थोड़ी रुक रुक के वीडियो आ रही। तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी चीज़ को ऑफसेट करता हूँ हाँ जी तो यहाँ पे दो कलर के टिक हैं, एक ब्लू टिक है एक ग्रीन टिक है। ब्लू टिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन ओके हो जाती है, और अगर मैं ग्रीन टिक कर देता हूँ तो कमांड से ही बाहर आ जाते हैं। ओके ओके ओके। तो उस वजह से हमारे को कब ग्रीन करना है कब ब्लू करना है वो हमारी मर्जी है। अगर मुझे ठीक। दोबारा ऑफसेट कमांड को ही यूज करना है कमांड हाँ तो हम ऑफसेट लेंगे। कमांड से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ कमांड से बाहर नहीं आए। कंटिन्यू रहेगी हाँ हाँ, अभी जो कुछ भी हम कर रहे थे वो कॉपी कर रहे थे, अगर मैं मूव कर दूंगा तो वो खुद ही लाइन जो है ऑफसेट हो जाएगी। जिसको मैं ऑफसेट करने की कोशिश कॉपी कर देते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है। राइट ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांस भी हैं कि कितने इंस्टांस चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे
तीन इंस्टांस कर दिए, 4 इंस्टांस कर दिए, तो जैसे ही मैं ऑफसेट करूंगा तो 4 कॉपी बन जाएगी। ओके ओके ओके। यहाँ पे एक स्लॉट की भी ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 स्लॉट कर दूंगा, अगर मैं वो स्लॉट बना देगा। देखिए ओके ओके मेरे ओके पास एक लाइन लगाई मैंने, और मैंने इसको बोला कि ऑफसेट करना चाहते हैं, 15 डिस्टेंस चाहिए और स्लॉट चाहिए, तो देखो ये नंबर ऑफ इंस्टांस बंद हो गई, तो ये सिंगल ओके शॉट में ओके स्लॉट बन जाएगी। ओके अगर मेरे पास कोई आर्क है, और मैं इसको ऑफसेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से स्लॉट, हम्म। तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। एक आर्क आर्क लगाओ, ऑफसेट लो, और यहाँ पे बोथ ऑपोजिट साइड या बोथ साइड कर देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगी। ओके ओके। अगर सिंगल साइड करेंगे तो बस उसका ऑप्शन नहीं होगा सर? हाँ हाँ, सिंगल साइड जब हमने सिंगल साइड। जब हमने सिंगल साइड किया, मैंने एक आर्क लगाई, मैंने कहा जी ऑफसेट सिंगल साइड, तो वो उसी साइड में जा रहा, देखो ये वाली आर्क को उधर चला गया। जब मैंने बोथ साइड किया तो वो सेंटर में आ गई आर्क मेरी, और उसके बाहर ऑफसेट हो ओके ओके ओके। गई। ये जॉइन है कि अगर मैंने लाइन को ऑफसेट कर दिया, सिंगल लाइन को, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। तो जितनी हमने ओके वैल्यू भरी होगी उसके हिसाब से रेक्टेंगल बन जाएगा। या मान लो अगर आर्क ही है, 3 पॉइंट आर्क है, ओके किया और ऑफसेट कर दिया, ज्वाइन है, तो ये फिर मतलब स्लॉट में पूरी वो गोल स्लॉट बन जाती है, ज्वाइन में वो स्ट्रेट हो जाती है। शार्प बन जाएगा, हाँ कॉर्नर ओके। बन जाता है। हाँ ओके हम इसको बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारी ये वाली है इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं बाद में इसको? हाँ हाँ, ज्वाइन तो अब सिंपली एक लाइन लगा लो। अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगा लूँगा। ओके ओके ओके। तो बस बाहर बार डिलीट कर दूंगा। हाँ, उसको हटा दो। ओके ठीक है। ओके। हम्म। अगर इसको मैंने फिर वो करना है, कॉर्नर रेडियस करना है इसमें? कई ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम सर्कल लगा सकते हैं, हम आर्क लगा सकते हैं। ओके अगर मुझे इसको दोबारा से आर्क बनाना है तो सर्कल लगा लो, आर्क लगा लो, बीच वाला डिवाइड कर सकते हैं। ओके ओके डिवाइड करते हुए बहुत ध्यान देना है कि जो चीज़ ब्लिंक हो रही है वही ट्रिम होएगी। ओके ओके कई बारी ना ट्रिम जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखो कुछ और कई बारी तो ये अभी तो ठीक हो रहा है, बट कई बारी क्या होता है ये कुछ ब्लिंक गलत हो रहा होगा, तो फिर वही चीज़ ट्रिम होने लग जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ हम ऑफसेट, जैसे हमने फिलेट में देखा था चेन होती है, वैसे ही ऑफसेट में भी चेन होती है। कि मैं ओके ये सारे के सारे को चेन को ऑफसेट करना चाहता हूँ, अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड। जब तक इसका कलर चेंज नहीं है तब तक हम इसको दे सकते हैं वैल्यू। बोथ साइड करना, बोथ साइड, ऑपोजिट साइड, डिफाइन साइड,
तो सब कुछ दे सकते हैं। और ऑफसेट आगे, ऑफसेट में चेन वाला इधर से है ना, ऑफसेट में जाके। हाँ, या ऑफसेट के अंदर ही चेन है। तो जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा वो पूरी चेन सेलेक्ट हो गई। ओके करेंगे तो पूछ रहा किस डायरेक्शन में, बाहर वाली डायरेक्शन में। नंबर ऑफ इंस्टांस दे सकते हैं। ओके। बोथ साइड कर देंगे तो अंदर वाली साइड भी होने लग जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है डेप्थ की, डेप्थ में भी दे सकते हैं। अब डेप्थ का मतलब ये देखो, ये इसको फ्रंट व्यू करो, ये देखो ओके। उतनी डेप्थ में चला गया। अगर एंगल दे देंगे 90 डिग्री, 90 नहीं मानता, 20 डिग्री दे देंगे तो अब ये 20 डिग्री पे गया है। जीरो ओके ओके ओके। जीरो कर देंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट गया। तो जैसे ही मैं एंगल बढ़ाता हूँ तो और डिस्टेंस भी देता हूँ, डिस्टेंस के हिसाब से देखो एंगल चेंज हो रहा है। तो टॉप व्यू करेंगे तो बिल्कुल सही नज़र आएगा। टॉप व्यू से ही ऐसा नज़र आ रहा है, बट जब मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू करता हूँ तो ये डेप्थ हमारे को नज़र आती है। ओके ओके। कई जगह काम आएगी ये आगे जाके ना। हम कुछ टूल पाथ करेंगे, लॉफ्ट हो गया टूल पाथ हमारे पास ना, यहाँ पे एक दो टूल पाथ है जिसमें ये काम आएगा। ये है लॉफ्ट है, रूल्ड है, स्वेप्ट 3D है, इनमें ये वाली कमांड काम आएगी। अगर हमारे पास सॉलिड मॉडल बना हुआ है हाँ हाँ पहले, हाँ हाँ तो उसमें भी हमें दोबारा कॉर्नर वगैरह सेलेक्ट करने पड़ती हैं ऐसे, या हाँ। उसका डिफरेंट होता है? नहीं, अगर हमारे पास सॉलिड मॉडल होगा तो उसकी भी सेम टेक्निक्स हैं। देखो जब भी मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ ना, ऑफसेट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जैसे मैंने चेन ऑफसेट किया तो अगर मेरे ओके। और चेन में मैंने ये कर्व सेलेक्ट की, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अभी हम हैं वायर फ्रेम में, तो इसलिए हमने यहाँ वायर फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ। अगर मेरे पास सॉलिड होता तो ये भी ऑन हो जाती है, अभी ऑप्शन ये बंद है। ओके ओके। तो वो आपको 2D की चेंज करनी है या 3D की चेंज करनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, तब जब हमारे पास सॉलिड मॉडल होगा। ओके ओके। वो तो जैसे जैसे आगे करेंगे। हाँ, वो 3D में आएगा ना तब करेंगे। एक इसमें सिलेक्शन की बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं मास्टर कैम के अंदर। यहाँ पे देखो ये साइड में यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट ओनली वायर फ्रेम एंटिटीज। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐसे विंडो बनाऊंगा, तो सिर्फ जो लाइनें या सर्कल या आर्क होंगी सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। अगर कुछ सॉलिड होगा तो नहीं सिलेक्ट होगा। यहाँ पे एक दो पार्ट हुए हुए हैं, इस सर्कल के दो पार्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटी। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ लाइन के ऊपर सिलेक्ट ऑल लाइंस, तो सिर्फ लाइन सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं करूँगा सिर्फ सिलेक्ट ऑल आर्क तो सिर्फ आर्क सिलेक्ट होगी। अगर सप्लाइन कर दूंगा, अभी सप्लाइन हमारे पास है नहीं इसमें बनी हुई, तो अगर सप्लाइन होती तो सभी सप्लाइन सेलेक्ट होगी। यानी ये ऊपर वाला पार्ट जो है, पोर्शन जो है, वो बताता है कि क्या चीज सेलेक्ट करनी है, और नीचे वाला कहता है कि
जब मैं विंडो बनाऊं तो उसके बीच में जो चीज आए वो सिलेक्ट। ओके ओके तो ओके। सिर्फ आर्क सिलेक्ट होंगी जब मैं विंडो बनाऊंगा, तो लाइनें सिलेक्ट नहीं होंगी। ओके। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ लाइन सिलेक्ट होंगी, अब आर्क सिलेक्ट नहीं होंगे। पर अगर मैंने ये ऑल वाला कर दिया तो जब मैं विंडो बनाऊंगा तो इस विंडो के अंदर जो चीज पूरी आएगी कंप्लीट, सिर्फ वो ही सेलेक्ट होगी। अभी देखो ये वाली लाइन को देखना, ठीक है। तो जब तक ये लाइन का जरा सा भी पोर्शन बाहर है तब तक वो वाली लाइन जो है सिलेक्ट नहीं होगी, जब तक वो कंप्लीट इस ब्लू विंडो के अंदर नहीं आ जाती। ओके। तो यानी कि यहाँ से हमारे को देखना पड़ेगा हमारा क्या सिलेक्ट है, उसके हिसाब से हमारे को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे को ऑफसेट भी समझ में आ गया, फिलेट भी समझ में आ गया, क्लोज आर्क भी समझ में आ गया हमारे को। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइन में भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि मुझे हॉरिजेंटल लाइन लगानी है तो सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन ही लगेगी। ओके। ओके। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल कर दूंगा तो सिर्फ वर्टिकल लाइन ही लगेगी। ओके। हॉरिजेंटल कर देंगे तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल। 2 पॉइंट कर देंगे तो मुझे लाइन लगानी है, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजेंटल चाहे फ्री फॉर्म लगानी है मुझे। और मैंने कर दिया 2 पॉइंट तो वो 2 पॉइंट पूछेगा। तो जो 2 पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा उन 2 पॉइंटों पे लाइन लगने लग जाएगी। अगर मैं लाइन लगाते हुए मिड पॉइंट कर दूं तो मिड पॉइंट करने से हमारे को फायदा ये होगा कि जो मैं पॉइंट दे दूंगा, जो मैंने पॉइंट पिक कर लिया, अब उसके पैरेलल दोनों साइड इक्वल लेंथ में लगेगी। ओके 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 ओके। तो ये तो सॉलिडवर्क्स वाली सेम। हाँ, सॉलिडवर्क्स में भी होती है ये। अगर मैंने लाइन लेते हुए यहाँ पे मल्टी लाइन कर लिया तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी लाइन लगने लग जाएगी। ओके। अभी मैंने एक लाइन लगाई, सपोज करें यहाँ से 2 पॉइंट वाली। अभी ये सियान कलर में है तो मैं इसको लेंथ भी दे सकता हूँ, और अगर मुझे एंगल की जरूरत है तो मैं एंगल भी दे सकता हूँ। ओके। यानी जब भी मुझे एंगल पे लाइन लगानी होगी तो मैं क्या करूँगा, लाइन लूँगा और जस्ट एक लाइन लगा दूँगा, और बाद में उसको जितने डिग्री एंगल चाहिए उतने डिग्री एंगल दे दूँगा, और जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ दे दूँगा। राइट। एक चीज़ हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि सपोज करो मेरे पास कोई सर्कल है 2 और मुझे इन दोनों के टेंजेंट लाइन लगानी है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्या करूँगा, लाइन लूँगा सिंपली, और यहाँ पे देखो फ्री फॉर्म के साथ टेंजेंट ऑटोमेटिकली ऑन है। तो मैं जस्ट सर्कलों पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट लाइन लगा देगा। ओके। बस क्लिक कहाँ करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैंने लाइन कमांड लेके एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, तो डिपेंड करता है कहाँ पे क्लिक किया, उसके हिसाब से लाइन लग जाएगी। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक क्लिक तो मैंने ये पॉइंट पे किया, दूसरा क्लिक मैंने सर्कल पे किया, तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट लगेगी। मेरे पास
पास एक सर्कल है, एक और चीज़ काम की बताता हूँ कि मैंने एक लाइन लगानी है इसके टेंजेंट से 30 डिग्री पे। तो कहीं पे भी क्लिक कर दो और उसके बाद वैल्यू भर दो 30 डिग्री, और लेंथ कितनी चाहिए 100। ओके। तो कई चीज़ें तो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू बाकी के सॉफ्टवेयर। मैं लाइन लो, एंगल दे दो, मैं अगर 120 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है। ओके। अगर मेरे पास एक लाइन है, एक और जो हम करने वाले थे, यहाँ पे है लाइन क्लोजेस्ट। लाइन क्लोजेस्ट का मतलब ये है कि मैं दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वहाँ पे लाइन लग जाएगी। अच्छा। ओके, ऑलराइट। हम ओके। जैसे लगाते हैं। हाँ, ये काम की चीज़ है, क्योंकि हमारे को देखना होता है कि इनके बीच में कितना गैप है, कि टूल इसके बीच में से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। इन्हें सिर्फ वो 90 डिग्री में ही मैच होगा ना, और कोई एंगल में नहीं मैच होगा। हाँ, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, एंगल नहीं है इसमें कहीं पे भी मैटर करता कोई, जो दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में जो एंगल बनेगा बनेगा। ओके। लाइन क्लोजेस्ट, दिस वन एंड दिस वन, ओके। ओके। उसको एंगल से कोई मतलब नहीं है। तो वो हमेशा 90 90 नहीं है इसमें कुछ भी। क्रॉस। हाँ, 100% 90 आएगा, आप बना के देखो। कोई भी लाइन कर। कह तो सकते हैं पर पता नहीं अब 90 क्या होता है। हाँ देखो, नहीं नहीं, 90 का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर पॉइंट में आएगा ना। हाँ, नॉर्मल कहते हैं इसको। ये तो रेडियस। इसको 90 हाँ, यस यस। नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल टू दिस कर्व, हाँ, नॉर्मल। वो करेक्ट है, हाँ, नॉर्मल हो हाँ नॉर्मल होगा, जाए, नॉर्मल होगा। 90 डिग्री का मतलब तो ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल होता है। हाँ हाँ, वो लाइन में अफेक्ट होगा, रेडियस में नॉर्मल हो जाता है। हाँ, वो कह सही। सकते हैं। ओके। इसमें एक और बड़े काम की चीज़ बताता हूँ जो हमारे को डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ेगी, कि सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, एग्जांपल के लिए ही बना रहा हूँ मैं, और मुझे इसका सेंटर फाइंड आउट ओके। करना है। सेंटर, मुझे एक सर्कल बनाना है ओके। इसके सेंटर से, अब मेरे पास सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसके मिड पॉइंट पे जाऊँगा, वेट करूँगा, ग्रीन मार्क आ गया, फिर मैं इधर वाले ओके। सेंटर पॉइंट पे जाऊँगा, वेट करूँगा, ग्रीन मार्क आ गया, तो देखो सेंटर पॉइंट भी आ गया। ओके। ओके। यानी कि अगर मुझे इन यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो कोई लाइन नहीं है, पर मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, हम्म। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे जाऊँगा, वेट करूँगा, ग्रीन मार्क आ गया, फिर मैं यहाँ पे आया, वेट किया, ग्रीन मार्क आ गया, और मैंने ये रेड वाले पे क्लिक करके वैल्यू, क्लिक नहीं करना ओके। मुझे, जस्ट उसके ऊपर कर्सर ले जाके वेट करनी है। एक पॉइंट ये वेट करो, एक पॉइंट ये वेट करो, तो उन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये अच्छा कमांड है, वो काम का चीज। हाँ, बहुत ये भी काम अच्छा आएगा। है वैसे। जैसे ये अब ऐसे लेते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे आके फिर से वेट करूंगा ना, तो इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके। ओके। ये 1/4, ये हाफ का हाफ। हम्म। ओके, ये समझ में आ गया। एक और बढ़िया काम की क्या ये सर? कमांड है हमारे पास, एक और अवेलेबल, कि सपोज करो मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल का रेडियस कितना चाहिए मैं यहाँ पे वैल्यू भर सकता हूँ और ओके कर देता हूँ।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बोल्ट सर्कल। बोल्ट हाँ सर्कल हाँ में क्या है कि हमारे को एक सेंटर पॉइंट बताना है। ये सर्कल सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया था, उसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम मैंने बोला 8, और डायामीटर कितना, मैंने कहा जी डायामीटर मेरे को चाहिए 60 का। 60 का डायामीटर। ओके और ये जो आर्क हमने लगाई है इसका डायामीटर कितना, मैं कहा जी इसका डायामीटर 5, और ओके कर तो मतलब कॉपी का कमांड हो गया ये फोटो तो कार्ड में, या सिंगुलर इसको आर्क ही हो पैटर्न हो गया गया। एरे राइट। एरे कह सकते हैं या पैटर्न कह सकते हैं। अरे अरे हो हाँ गया हाँ सॉलिड वर्क। हाँ। सेंटर पॉइंट ओके बताना है उसको, कितने डायामीटर पे, आर्क का रेडियस कितना, नंबर ऑफ आइटम, या पिच और एंगल भी दे सकते हैं कि 8 की पिच पे 22 चाहिए। फुल सर्कल कर देंगे तो नंबर ऑफ आइटम या एंगल, दोनों चीज़ों में से कुछ भी दे सकते हैं। हम्म। हमने देखा। अभी ये स्टार्टिंग एंगल 0 है, अगर मैं स्टार्टिंग एंगल चेंज कर दूंगा तो ये थोड़ा सा रोटेट भी हो सकता है। ओके जो कि वायर फ्रेम, अच्छा ये भी हमारे को समझ में आ गया। नहीं, ये ऑप्शन कहाँ पे है ये है बोल्ट चाहिए, ओके। बोल्ट सर्कल, सॉरी। ये सिर्फ सर्कल में ही होगा या उसमें कोई नहीं, सर्कल में ही होगा। नहीं, इसका नाम ही बोल्ट सर। कॉलम और नहीं नहीं नहीं, ये सर्कल ओके है। वो ओके पैटर्न जो आप सोच रहे हो वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में है, वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो ओके रेक्टेंगुलर एरे है, सब कुछ है यहाँ पे, पर हमारे को फिलहाल ज़रूरत है। एक हमारे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को मान लो 2 सर्कल है मेरे पास, हम्म और मुझे इन दोनों के टेंजेंट सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे आर्क टेंजेंट है, आर्क टेंजेंट में हम कर देंगे आर्क 2 एंटिटीज, और 2 एंटिटीज सेलेक्ट करेंगे। रेडियस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप मत माउस हिलाओ। तो ये देखो यहाँ पे ये आर्क लगने लग गए। ओके तो जैसे ही मैं 2 एंटिटी सेलेक्ट करता हूँ तो जितनी भी उसमें पॉसिबल आर्क्स हो सकती हैं वो सब नज़र आने लग जाती हैं। तो उसमें से मुझे कौन सी चाहिए मैं वो सिलेक्ट कर सकता ओके हूँ। मैंने आर्क टेंजेंट लिया, आर्क 2 एंटिटीज लिया, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो उनमें जितनी भी पॉसिबल हैं आर्क्स वो नज़र आने लग जाएंगे। ओके दोबारा से करता हूँ मैं। तो मैंने तीनों डिलीट कर दी, आर्क टेंजेंट लिया, रेडियस मैंने कहा जी 120 चाहिए मुझे, और ये 2 ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो 120 यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, सब जगह बन सकता है। तो आपको कौन सा चाहिए उस पर क्लिक कर दो, ओके कर दो। ओके ठीक है, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती ओके पड़ती है हमारे को। क्लियर
टेंजेंट एंटिटी इसकी। ठीक है, अभी आप प्लेलिस्ट, मैं ना आपको प्लेलिस्ट में दूंगा एक, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं वीडियो की, जिसमें कुछ हमने ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस की हुई है। ओके तो ओके आपको मैं एक ड्राइंग की पीडीएफ भी भेजता हूँ, और क्या कहते हैं, आप वो ड्राइंग देख देख के बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर बन जाएगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक दो ड्राइंग बना के देखेंगे इन्हीं कमांडो को यूज करके। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड ओके ठीक है, पहले आप ट्राई करना, बन जाएगी मेरे ख्याल से तो 99% बन जाएगी, और अगर नहीं बनेगी तो फिर हम कल देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एज इट इज सेव कर लेना, ताकि कल हम जब काम करेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। ओके ओके ठीक है, नहीं काफ़ी चीज़ें हमने कर ली, अभी कुछ चीज़ें और भी हैं करने वाली, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे करेंगे।